हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडु स्टडी पॉइंट में। यार, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो और आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाए, या फिर आपको एग्ज़ाम देते टाइम एंजाइटी फील हो। इसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम को गिवन टाइम में ख़त्म ही ना कर पाएँ, या फिर आपने अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर भी दिया हो लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ना मिलें। ऐसा अक्सर स्टूडेंट के साथ होता ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के कौन कौन से टिप्स होते हैं जिन्हें टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपको अपने एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एग्ज़ाम लिखने के कौन कौन से परफेक्ट तरीके होते हैं, या फिर आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है पेपर को एनालाइज करना। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपको आपका पेपर मिले, आपको अपने टाइम के कम से कम 5 मिनट पेपर को रीड करने में लगाने हैं। उस टाइम में आपको अपने पेपर को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, और हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हों जो कि आपको आते ही ना हो। जो क्वेश्चन आपको आते नहीं हैं उनको देख के हाइपर नहीं होना है। अपने पेपर को स्टार्ट करना है और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपको अच्छे से आते थे। इसके बाद वो क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा डाउट था उनको अटेम्प्ट करना है, और एट द एंड लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं थे उनको खाली नहीं छोड़ना है। आपको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। उसके अलावा आपके पास पुरानी जितनी भी नॉलेज है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसके बेसिस पे उसका आंसर देना है, और एट द एंड उस क्वेश्चन को भी खत्म करना है। अब बात करते हैं हाउ टू राइट आंसर। बेसिकली आंसर को लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बिना समझे ही उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में आके उन्हें पता चलता है कि वो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराए। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके बाद ही आपको अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट आंसर ही देना है, और पॉसिबल हो तो कोशिश करो आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो उसमें आप 3 से 4 पॉइंट मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो उसमें आप 5 से 6 या फिर 7 पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री के कोई चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से कोई क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंडियन रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर आपको पॉइंट्स में तो देना है। इसके अलावा वो इंसिडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, या फिर आप उसमें किसी फ्रीडम फाइटर का नाम भी मेंशन कर सकते हो। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ करना दिखाता है कि वो आंसर आपको कितने अच्छे से आता है और आप उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स डिजर्व करते हो। अब बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। आपने ये तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर पे अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए आपको अपने नीटनेस और प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आप अपने आंसर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। ऐसा करने से एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ ही अगर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम या फ्लो चार्ट बन सकता है तो अपने आंसर में डायग्राम और फ्लो चार्ट जरूर मेंशन करो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। यार, ये एक बहुत अंडररेटेड स्किल है जो कि आपके मार्क्स को ड्रेस्टिकली इंप्रूव कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। इसके लिए आपको पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर पहले से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम और साथ ही मेन एग्जाम में भी अपने 3 घंटे के स्लॉट को सही से यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने 3 आवर्स के स्लॉट को सेक्शन वाइज डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो और उसी मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्ज़ाम में
अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ो और अपना टाइम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओ और लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस पर वापस आओ और इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करो। तो यार ये थे कुछ एग्जाम पेपर अटेंड करने के टिप्स। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहें तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी विजिट कर सकते हैं और लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।